क्लास और 15 जो नेमिंग थी वो तो होगी थी हमारी कॉमन नेम। अब हम 15 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 16 है बेंजीन, और अगर इसके ऊपर आता है NO2 तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। इस्तेमाल करें तो लुब्रिकेटेड ऑयल जो मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं उसमें नाइट्रोबेंजीन का यूज किया जाता है। इससे लुब्रिकेटेड ऑयल मशीनरी के बनाए जाते हैं। नंबर 17 है हमारे पास एक और बहुत खास, बेंजीन के ऊपर अगर आता है NH2, ये आ गया NH2, तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। ये होता है एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन यूजुअली इस्तेमाल होते हैं दवाइयों को बनाने के लिए। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये है आपका टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर अगर होता है CH3 तो इसे बोलते हैं टोल्यूइन। ठीक है, और नंबर 19 पे है आपका बेंजीन के ऊपर OCH3। ये बेंजीन है और इसके ऊपर आ गया OCH3, इसको हम बोलेंगे एनिसोल। दिस इज कॉल्ड एनिसोल। नंबर 20 की अगर बात करें तो अगर मान लो यहाँ आपका OH है जिसे हम फिनोल बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, और यहाँ है COOH, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसको हम दवाइयों में एस्प्रिन बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि सर दर्द की दवाई है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन। तो 21 जो है बेंजीन के ऊपर यहाँ है OH, ये है आपका OH और ये है CHO, तो इसे बोलते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक एसिड अगर COOH है तो CHO है तो सैलिसल्डिहाइड है। नंबर 22, अगर हम इसको बोले तो ये तो टोल्यूइन होता है। अगर यहाँ लगा दें हम NO2 और ये आपका NO2, इस तरीके से NO2 तीनों जगह पे, तो अब इसका नाम हो जाता है आपका, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। इसको एक्सप्लोजिव में RDX के साथ एक्सप्लोज करने के लिए यूज करते हैं ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन को। 23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर मान लो बेंजीन के ऊपर आता है OH, रेज योर हैंड, बेंजीन के ऊपर OH, नाम क्या होगा? बेंजीन के ऊपर OH, नीतीश बताइए। फिनोल। वेरी गुड, इसे बोलते हैं हम फिनोल। और फिनोल जो है, अगर यहाँ भी अगर मैं NO2 लगा दूं, तब ये नाम हो जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये इसी का ही नाम है, ट्राई नाइट्रोफिनोल का। तो अब यहाँ पर है आपका 24, और 24 पे जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज कॉल्ड, ये तुम्हारे इसी में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13 में सारे आएंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसको हम बोलते हैं इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन, और IUPAC में इसे इथीन बोलते हैं। ठीक है, 25 में अगर हम देखें तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम, रेज योर हैंड, कोई बता सकता है इसका कॉमन नेम? शशांक बताइए। सर एसिटिलीन। बताइए, वेरी गुड, एसिटिलीन, इसे एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, एसिटिलीन। ठीक है, ये इसका नाम एसिटिलीन हो गया। 26 की अगर मैं बात करूं तो 26 में
ये है आपका O और यहाँ बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है फ्यूरेन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरेन। ठीक है, 27 की बात करूं तो 27 में हमारे पास दो हैं, कौन कौन से? एक तो है फ्यूरिन, एक अगर यहाँ S आ जाएगा, S इस तरीके से आ जाएगा, डबल बॉन्ड तो इसे बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन। ठीक है, और अब बात आती है 28 की। 28 में इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन अगर आ जाएगा तो इसे बोलते हैं क्या? पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन। पायरिडीन को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्कोहल जो होता है ना, वो इंडस्ट्री में मिसयूज करते हैं वर्कर, उसको पी जाते हैं इंडस्ट्री में, तो उसको मिसयूज को बचाने के लिए उसमें पायरिडीन डाल देते हैं अल्कोहल में, जो फाउल स्मेल निकालता है, इसलिए उसको का मिसयूज जो है अल्कोहल को कब बचाया जा सकता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसका नेचर बदल दिया इसमें पायरिडीन डाल के। 29 पे है हमारे पास, इस तरीके से बनाना है ये 1 2 3 4 और ये ऐसे। ठीक है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, और इसे बोलते हैं हम ट्रोपोलॉन, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलॉन, इसे ट्रोपोलॉन बोलते हैं। फाइनली 30 जो कि लास्ट है, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। यहाँ डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। तो ये 30 जो IUPAC कह रहा हूँ कॉमन नेम है, ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है ना, 30। अच्छा, इसमें आप देखोगे ये थोड़े अजीबोगरीब से, आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा नॉर्मली, और देखते हैं कितने इसका नाम भी बता देंगे। बताइए इसका नाम क्या है? रेज योर हैंड, इसका नाम क्या है? निखिल बताइए। सर बेंजीन। इसे बेंजीन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बेंजीन है। और इसमें अगर आप पोजीशन देखोगे तो सारे के सारे जो कोने पे हैं ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ठीक है, तो एक ही तरह के कोने पे एटम है, सारे कार्बन है, इसीलिए हम इसको होमोलाइटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर ये एक भी कार्बन, मान लो यहाँ से ये कार्बन हट गया और इस पोजीशन पे क्या आ गया, इस पोजीशन पे आ गया आपका, ये देखो ये कार्बन यहाँ से हट गया और इस पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर दिया क्या? नाइट्रोजन आ गया, तो अब इसका नाम बेंजीन नहीं रहा। रेज योर हैंड, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम क्या है? थोड़ी देर पहले करवाया था, मानसी बताइए। सर पायरिडीन। पायरिडीन, जो कि डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल में इस्तेमाल होता है। अब आपके हर कोने पे क्या एक ही तरह का एटम है? नहीं है ना, यानी ये ब्रेकेज हो गया यहाँ से, इसलिए इसको हेट्रोलाइटिक बोलते हैं। जितने भी कंपाउंड आज हमने यहाँ पढ़े हैं ये सब हेट्रोलाइटिक थे। देखो ये हेट्रोलाइटिक है, कार्बन 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 कार्बन, फिर एकदम से ऑक्सीजन, ये हेट्रोलाइटिक है, ये हेट्रोलाइटिक है, ये तो चलो होमोलाइटिक है, यहाँ भी कार्बन ही है। ठीक है, तो ये हेट्रोलाइटिक है आपके। तो इस तरीके के जो कंपाउंड थे ये होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, और ये आपके सारे के सारे हो गए खत्म। एक बार जस्ट ए मिनट। तो ये खत्म होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आपका, वहीं से कल हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड खत्म किया था, आज हम इससे आगे का जो पोर्शन है ये देखते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद। जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड के बाद अब है हमारे पास आज का नया टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे
स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। एल्किन, एल्किन, एल्काइन के बारे में आप जानते हो। यहाँ अब बेसिक पोर्शन चला हुआ है सिग्मा पाई बॉन्ड खत्म होने के बाद। अब हम कंडेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट और खास चीज है, तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले जो नाम आता है वो है, एक किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं हम, तो नाम है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। ये 30 जो आई कॉमन नेम है, ये आपको याद करने हैं। मैं बीच बीच में से आपसे पूछता रहूंगा, तो बिना चीटिंग आपको बताने हैं नाम क्या होगा, ठीक है। बीच बीच में रोज रोज आपका एक या दो नाम मैं जरूर पूछूंगा इसके, रोज रैंडम गैस। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, एक एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं 2n+2, यानी 10+2 12, तो ये हो गया आपका C5H12। सबसे पहले हमें आपको तीन तरह के इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक कंडेंस स्ट्रक्चर, किसे बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ पेंटेन। दूसरा जो होता है वो है ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। और तीसरा जो सबसे खास है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कहते हैं जो जिसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पता है ना, उसकी ऑर्गेनिक की दुनिया में अलग ही पर्सनैलिटी है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई सोचो, जो एक्सपर्ट है वो क्या कर देगा, लो एक स्ट्रक्चर उसने बना भी दिया, और जो एक्सपर्ट नहीं है वो इसी स्ट्रक्चर को क्या बनाएगा, कार्बन 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 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ये दोनों चीजें सेम है। अब आप अंदाजा लगाओ उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी जो सिर्फ इतना ही बोल रहा है, लो खत्म, उसने ब्यूटेन बना भी दिया उसने ब्यूटेन। आप यहाँ CH3 CH2 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 इसमें फंसे हुए हो, उसने ब्यूटेन बना भी दिया। तो बॉन्ड लाइन का ये फायदा होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के जरिए आप चीजों को बॉन्ड के जरिए किस तरीके से समझते हो, आज की क्लास में कि एंड तक परफेक्ट हो जाओगे क्या होते हैं ये बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो एक एक करके अटैक करेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत होती है कंडेंस स्ट्रक्चर की। तो कंडेंस स्ट्रक्चर अगर मेरे को पेंटेन का बनाना है, तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ, कंडेंस स्ट्रक्चर में नंबर 1 का नाम है कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, पेंटेन का। तो कंडेंस स्ट्रक्चर पेंटेन का मैं ऐसे बना सकता हूँ, CH3 CH2 कितनी बार भाई, 3 बार, 3 और 1 4, और ये CH3। ऐसा बिल्कुल बंद स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कंडेंस स्ट्रक्चर। हालांकि कोई भी इसको देख के बहुत जल्दी समझ जाएगा, हाँ ये पेंटेन है, ठीक है ना, कोई भी देख के बहुत जल्दी समझ जाएगा ये पेंटेन है। अगर मान लो नंबर 2 मैं ओपन स्ट्रक्चर की इसकी बात करूं, तो ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसमें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का ओपन स्ट्रक्चर। तो आपने कंडेंस सीख लिया, ये कंडेंस था, और ओपन सीख लिया, ये ओपन स्ट्रक्चर था, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर में पार्टीशन कर देता हूँ, ये ऊपर वाला कंडेंस है, नीचे वाला ओपन स्ट्रक्चर है, राइट। चलो देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाएगा। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, C5H12 को, कोई बता सकता है इसको क्या बोलेंगे। अगर वो कंडेंस है, ये ओपन है, तो इसका नाम, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है ये, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करो। नितेश, आपका आंसर भाई सबसे पहले आता है, बड़ी हैरानी की बात है। और आपके डीपी पे हमेशा कोई ना कोई साइंटिस्ट होता है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है।
बताइए इसका नाम आप क्या बोलोगे? मोलिकुलर फॉर्मूला। वाह नितेश वाह, कमाल ही कर दिया। करेक्ट आंसर है मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया। देखो आपने याद होगा अपने फर्स्ट चैप्टर में इंपेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने क्या समझाया था, कोई भी जितने भी कार्बन है इकट्ठे कर दो, हाइड्रोजन इकट्ठे कर दो, ठीक है ना, जो भी कुछ है, तो वो जब बंद फॉर्मूला बनता है उसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसे देखकर हम डिसाइड कर ही नहीं सकते ये क्या है। कभी कोई सोचे हम तो डिसाइड कर देंगे क्या है ये, भाई ये साइक्लोपेंटेन से भी कुछ बन सकता है, ठीक है ना। तो हम कुल मिला के इसको देखकर डिसाइड कर ही नहीं सकते ये क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ओ लगा देता हूँ तो आप बता दो क्या है ये, पता ही नहीं क्या है। CHO भी बन सकता है, OH एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन, मतलब बहुत से चांसेस हैं इससे बनने के। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कभी हमें पूरी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि क्या है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि बंद करके रख देंगे तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। नहीं, कंडेंस स्ट्रक्चर आपको यही एक्सप्लेनेशन देनी होगी, बाकी आज की प्रैक्टिस के बाद तो आप परफेक्ट हो ही जाओगे। वेरी गुड। तो ये आगे चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो था हमारा वो था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं पेंटेन को बनाऊं 5 कार्बन तो बड़ा सिंपल होता है बॉन्ड लाइन। देखो ये आपका बन गया बॉन्ड लाइन, यहाँ हर कोने पे, हर कोने का मतलब है ये कोना, ये कोना, ये कोना, एवरी कॉर्नर कंटेन कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर जरूरी है ऐसे बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता था। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इसको ऐसे बना लो यार, अभी भी कोई भी गलती नहीं है। ऐसे बनाओगे तो अभी भी ये पेंटेन ही है। 1 2 3 4 5, मैंने क्या समझाया, हर कॉर्नर पर एक कार्बन है। कई कहेंगे सर हम तो ऐसे बनाएंगे, भाई ऐसे बना लो, अभी भी ये पेंटेन ही है, ठीक है ना। एवरी कॉर्नर कंटेन कार्बन, कुल मिला के तुम कैसे ही बना लो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। एवरी कॉर्नर कंटेन कार्बन। तो हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करेंगे? ये अंडरस्टूड है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो यू डू नॉट नीड टू कंप्लीट हाइड्रोजन, कि आपको हाइड्रोजन लगाने जरूरी नहीं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लगाते ही नहीं, जो तुम्हारे सामने है खत्म, यही पेंटेन है। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपको परफेक्शन मिल जाएगी कि अच्छा तो ये है सारा खेल। तो देखते हैं एक एक करके। ओपन द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आया था। ओपन द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसको ओपन करके दिखाओ। देखते हैं अभी पहला केस क्या है हमारे सामने। तो फर्स्ट केस वी हैव 1 2 3, दैट्स इट। ये डबल है और ये भी डबल है। ये डबल इंडिकेशन का मतलब डबल बॉन्ड होते हैं। तो आपको जो ट्रिक पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एवरी कॉर्नर कंटेन कार्बन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन कैसे करना है, ये तो पता लगी गया 4 कार्बन है, लिख दो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है? पहले और दूसरे के बीच में डबल है, ओके। तीसरे और चौथे के बीच में डबल है, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको अगला काम करना है हाइड्रोजन लगाने हैं। तो देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए पूरे? 2 हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 हाइड्रोजन। इसके 2 बॉन्ड पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। IUPAC नेम अभी स्टार्ट नहीं हुई है इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूँ। IUPAC हम करेंगे, मैं बता दूं आपकी 100 IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो IUPAC नेमिंग इसकी करनी है इसी चैप्टर में। 100 जैसे 30 कॉमन नेम हुए आपके, 30 कॉमन नेम खत्म हो चुके हैं। जिनको याद है उनकी तो अलग ही पर्सनैलिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है कॉमन नेम को रटना, उसके बाद बताना किसी भी क्लास में इसका कॉमन नेम क्या है। तो 100 आई पैक 30 कॉमन नेम, ये करेंगे हम। ओके, तो नंबर 2 जो है वो है आपका अगला केस, और वो है 1 2 3 1 2। यस, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, अभी हैंड रेज किया था किसी ने, बताइए डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट। नितेश, निखिल, नो डाउट, तो हम प्रोसीड करते हैं भैया आगे। फिर से देखो, एवरी कॉर्नर कंटेन कार्बन, दिस दिस दिस, ये कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ। तो स्टार्ट कर देते हैं खेल को। भाई 3 कार्बन है तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, पहला कार्बन ये, दूसरा बच्चों की तरह ऐसे कर दो, दूसरा कार्बन ये, एक कार्बन ऊपर है यहाँ, एक कार्बन नीचे है यहाँ, एक कार्बन ऊपर है यहाँ लगा दो, नीचे है यहाँ लगा दो, ऐसे कर दो। जितनी ट्रिक्स आपके दिमाग में आ रही है वो सारी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे, यहाँ कितने कार्बन के बॉन्ड कितने पूरे हो गए, 1 2 3, एक की कमी है, 1 2 3, एक की कमी है, 1 3 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 की कमी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, बॉन्ड लाइन से ओपन हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, दिस वाज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ये देखो, ये देखो, ऐसे भी कर सकते थे, समझ रहे हो ना। अभी भी इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो जितनी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आ रही है आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो जितनी क्रिएटिविटी आपके माइंड में आ रही है, हाइड्रोजन पूरे करने आपको आते हैं तो कर सकते हो। नेक्स्ट केस इज नंबर 3 एंड दैट इज 1 2 3, इस तरीके से। तो यहाँ कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको होमवर्क बनाना है और मेरे पास सेंड करना है। नंबर 4 है आपके सामने 1 2 3 4, और ये इस तरीके से एक बॉन्ड आया हुआ है। तो यहाँ कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और एक ये भी कार्बन है, राइट। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और मेरे पास सेंड करोगे। तो सेंड करो भाई जल्दी से एक बार, जैसे कल की क्लास में आपने बहुत सेंड किए थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सेंड कर दो। लेट मी चेक द आंसर। एक आंसर आ गया, देखते हैं भाई आपकी मेंटल कैपेबिलिटी। विनीत का आंसर आ गया भाई। विनीत आपका, आपने जो भी मेरे पास भेजा है वो यार होमवर्क है, होमवर्क नहीं भेजना है। फोर्थ का आंसर भेजना है, मुझे फोर्थ चाहिए। बाकी जो आपने भेजा है वो करेक्ट है, नो डाउट। ओके, तो अगर मैं चेक करूं, ये नीतीश आपका भाई ये गलत है, और मैं चेक करूं, निखिल आपका भी ये गलत है, और मैं अगर चेक करूं, शीतल वेरी गुड, यू आर राइट, 1 2 9 आपका ठीक है। और अगर मैं चेक करूं तो भाई शशांक, यार मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा शशांक, ये फोर्थ भेजा है भाई, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा।
अभी तक शीतल का बिल्कुल ठीक है। मानसी, मानसी का भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये चीजें लड़कियों की समझ में आई है, लड़कों की समझ में आई नहीं। हर्ष भारद्वाज, ये तो भाई कमाल ही हो गया। हर्ष भारद्वाज का भी गलत है। मतलब एक बात तो क्लियर होगी, ये चीजें लड़कियों की समझ में आई है। देवेश, पहली बार एक लड़के का ठीक है, वेरी गुड। देवेश ने इज्जत बचा ली लड़कों की। केशव, केशव का भी गलत है। भाई ये एक एक बार ही भेजना है, ऐसे तो तुम 5-5 बार भेजोगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, लक्ष्य और देवेश, इनकी एक्यूरेसी भाई 95% से भी ज्यादा है। दोनों का बिल्कुल ठीक है लड़कों में। जतिन ने तो कमाल कर दिए। मैं कह रहा हूँ इसका आंसर भेजो, स्ट्रक्चर बना के उसने भेज दिया C6H14। भाई जतिन थोड़ा सा ध्यान से। विनीत, गलत है। तो भाई कुल मिला के इतना तो पता लगा। निखिल भाई दोबारा भी गलत, दूसरी बार भी गलत है। 1 2 3 4 ओपन स्ट्रक्चर करना है। दीपांशु, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 1 2 3। दीपांशु का भी गलत है। ओम शुक्ला, वेरी गुड। ओम शुक्ला का भी ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ओम शुक्ला भी आगे निकलता जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई ध्यान से यार, इतना तो ये कुछ खास था ही नहीं, इतना तुमने हुआ बना के रख दिया। ये जितने भी हैं डॉट, ये कार्बन है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। एक तो लंबी चेन वाले कार्बन पहले लिख लो, 5। एक तीसरे नंबर पे 1 2 3 पे एक यहाँ कार्बन लगा, तो खत्म हो तो गया। तो CH3 CH2, यहाँ CH ही आएगा कि 3 बॉन्ड है। CH2 CH3 CH3, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग खेल होता है, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन से अलग जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, दिमाग की अलग साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है यहाँ पे, ट्रिकी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग दुनिया है। यहाँ पर आपको कुछ रटना नहीं होता। यहाँ पे जैसे ट्रिकी माइंड इस्तेमाल करना होता है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ नई चीजें सीख लेते हैं और आगे चलते हैं। इन केस अगर मान लो ये आया 1 2 3 4 5 और यहाँ है आपका OH। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, लाइक OH CHO COOH, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अब जहां वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहां कार्बन नहीं है। अब कार्बन कहाँ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को यहाँ लगा दो। 1 2 3 4 5 6। OH कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ मैं OH को लगा रहा हूँ। हालांकि IUPAC नेम में काउंटिंग यहाँ से होगी, क्योंकि जो OH है वो पास में यहाँ से आ रहा है, जो आएगी जब देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड है, तो जस्ट CH, ये CH3। क्या सीखा आपने? यहाँ सीखा जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस हिस्से पर कार्बन नहीं होता। वहां पर उस हिस्से पे क्या होता है? डॉट। वो बॉन्ड किससे ज्वाइन होता है? वो सीधा O से ज्वाइन हो गया। तो यहाँ कार्बन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं। टेंशन मत लो, आज की क्लास जैसे ही खत्म होगी तब तक तो आपको सारे आ चुके होंगे। क्यों? प्रैक्टिस ही इतनी हो जाएगी। आगे चलते हैं एक और केस की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट केस की तरफ हम चलते हैं, जो है आपका नंबर 6। और क्या है? ये होमवर्क है, ये घर से करना है। आसान जो है वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो आराम से हो जाए। अगला ये देखो, क्या माल की आया था। ये ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद फिर से ये है इस तरीके से
बॉन्ड और यहाँ है आपका OH। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड जो आपका दिखाया गया है, इस ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता तो वो देते भी नहीं। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, थोड़ी प्रैक्टिस है, आ जाएगा आपको। यहाँ कार्बन है तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन है एक ही लाइन में, लगा दो 1 2 3 4 5। फिर 1 और 2 के बीच में क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां से देखें तो दूसरे कार्बन पे क्या है, यहाँ OH है। बन गया स्ट्रक्चर, खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, हाइड्रोजन, यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। और मैंने क्या बताया था, जब कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो वहां कार्बन नहीं लगेगा, नॉर्मल आपको ऐसे बनाना है। दिस इज योर आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो जल्दी से, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ओम शुक्ला जल्दी से बताइए क्या समस्या है। सर ये 2 बॉन्डों में क्यों नहीं लिया कार्बन? 2 बॉन्डों में क्यों नहीं लिया कार्बन, कौन से वाले में? सर ये 3 बॉन्ड के बाद आपने मिडल में तो ले लिया, इधर साइड में क्यों नहीं लिए? बिल्कुल कार्बन लिया है, ये देखो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है, लेकिन यहाँ जो कार्बन है और यहाँ जो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन और देखो, उसके बाद और क्लियरिटी आएगी। ओके सर। देखते हैं। भाई ये हो क्या गया ये, अच्छी ओम शुक्ला की प्रॉब्लम कैरी करी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 की तरह ये देखो नंबर 8, अब की बार इन्होंने ये बनाया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से बनाया है। तो कहाँ कहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है। याद रखना इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन आएगा ही नहीं, क्यों, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करना और मेरे पास सेंड करना मत भूलना भाई, बहुत बच्चे होमवर्क अपना सेंड करते हैं। ओके, अगेन आपको मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजना है। ये वाला क्वेश्चन भी डीएवी ने पूछा था, ये इस तरीके से है ये, और ये है ये, यहाँ है आपका फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन। स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को भी और मेरे पास सेंड करो। उम्मीद है इस बार ज्यादा आंसर होंगे हमारे पास। ओके 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 ओके, ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही तो अभी आ जाएगी। minimize when you are on the screen. Okay. ओके, अभी सभी को स्क्रीन आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड। अभी सभी के पास स्क्रीन आ रही है, ओके, इसका मतलब आ रही होगी। किसी एक से पूछ लेता हूँ, देवेश बताइए। हर्ष बताइए, स्क्रीन आ रही है? हर्ष आ रही है सर। ठीक है भाई, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं अकेला ही मजे ले रहा था, यहाँ पर अकेला ही खेल रहा था, यहाँ पर कोई था ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं। 8th क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, ठीक है, ये आपको घर से करना है। बस ये याद रखना, यहाँ जो कार्बन आएगा वहां पर आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। तो देखते हैं 9th जो क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको
सेंड करना है मेरे पास आंसर। तो देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट होगा। थोड़ी हेल्प कर देता हूँ मैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। देखो यहाँ तो होगा नहीं ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। तो स्टार्ट करो, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होगा। मेरे पास सेंड करो आंसर। इस बार वेरी गुड निखिल, इस बार आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं निकाल सकता मैं। ओके, और आगे देखते हैं। नितेश, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड नितेश, नो डाउट पूरा करेक्ट है इस बार ये। नाइस। दीपांशु, भाई दीपांशु उस पे लिख के भेजा करो यार। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है दीपांशु, लेकिन आप रजिस्टर का यूज करो, ऐसे इन चीजों को खराब कर रहे हो आप। शशांक, शशांक का आंसर नाइस। अब आपको सारा खेल समझ में आ गया है ये। शीतल, शीतल का आंसर भी नहीं। शीतल, इस बार आपका आंसर गलत है, क्योंकि एक ही कार्बन पे आपके दोनों होंगे, ब्रोमीन भी और क्लोरीन भी। चेक करो एक बार दोबारा। हर्ष भारद्वाज, वेरी गुड करेक्ट हर्ष, सही आंसर है। लक्ष्य, बिल्कुल ठीक है। रितु, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। तो मानसी, इस बार लड़कियों ने गलती ज्यादा की है। मानसी का भी आंसर गलत है। एक ही कार्बन पे दोनों आपके हाइड्रोजन है। वेरी गुड अर्णव, स्क्रीन शेयरिंग बहुत कमाल की आपकी, ये भी करेक्ट है आपका, नाइस। विनीत, इस बार आपका भी ठीक है। जतिन, आपका भी ठीक है। केशव, आपका, आपने क्लोरीन और जो ब्रोमीन है ये लगाने थे, ये नहीं लगाए, इसको लगा लो, बाकी ठीक है। तो इस बार कमाल का बदला लिया लड़कों ने, बहुत बढ़िया। आपके जो आंसर थे करेक्ट थे। देखो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 3 3 6 7, ठीक है। तीसरे पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन में है, तो तीसरे पे एक क्लोरीन ऊपर लगा दो, एक ब्रोमीन नीचे लगा दो, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। हाइड्रोजन घर पे लगा लेना, CH3 CH2, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ आ गया CH2 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 CH3। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड एक्यूरेट आंसर। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बॉन्ड लाइन वगैरह के जितने भी हैं सारे खत्म होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ये इस तरीके से, नंबर 10। नंबर 10 है 9 के बाद, वो है बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, और यहाँ है Cl। रेज योर हैंड और बताओ, फिलहाल जो तुम्हारे सामने कंपाउंड है बॉन्ड लाइन, उसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? रेज योर हैंड। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं सामने वाले इस सिस्टम पे? ओम शुक्ला बताइए। जतिन बताइए। 4। 4 गलत जवाब है। अर्णव बताइए। अर्णव, सर 3। 3 करेक्ट आंसर है, 4 गलत है भाई। 4 जिसके भी थे वो गलत थे, क्योंकि आपने ना इसको इंक्लूड कर लिया। मैं यही तो देखना चाह रहा था, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जिनके दिमाग में 4 चल रहा था वो गलत। 3 वाला बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखो ये बॉन्ड पे मैंने क्या कहा, ये तो Cl आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो करेक्ट आंसर है आपका 1 2 3 और यहाँ Cl। तो CH3 CH2 CH2 और ये आ गया आपका Cl। दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करो। यहाँ तक का हो गया आपका बॉन्ड लाइन खेल खत्म। कल हम और नई चीज सीखेंगे, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे इनमें देखते हैं। निखिल बताइए। सर यहाँ पे आपने CH2 सिंगल बॉन्ड Cl लिखा है, तो वहाँ पे हम लोग CH2Cl सीधा नहीं लिख सकते?
हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ओपन का मतलब होता है बॉन्ड दिखाना, तो बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा। अर्णव बताइए। नहीं सर, वो पहले से ही हैंड रेज हो गया था गलती से। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।